हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आइए आज हम लोग फिर से अफ्रीका के मैप को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फिर से आगे देखेंगे। आज की हमारी जो फर्स्ट लोकेशन है वो है माउंट कैमरून। तो माउंट कैमरून जो है माउंट कैमरून है वो अफ्रीका का माउंट कैमरून जो है अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। जो इसी पर्वत का जो तटवर्ती ढाल है, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे, इसी पे यानी तो यहीं पे होगा हमारा माउंट कैमरून। माउंट कैमरून जो है क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसी का जो ये तट है, जो ये इस तटवर्ती ढाल में यानी अफ्रीका में यानी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अफ्रीका का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये रीजन, जो है अफ्रीका का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और इसी के जो इसका जो दक्षिणी तट है वो है, यहीं पे है गिनी की खाड़ी। यहीं पे है गिनी की खाड़ी, ठीक है। ये है गिनी की खाड़ी का यहाँ पे लोकेशन है, ठीक। गिनी की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है वो खनिज तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि गिनी की खाड़ी का लोकेशन कहाँ पे है। गिनी की खाड़ी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, माउंट कैमरून के जो नीचे, जहाँ पे अभी नाइजर नदी यहाँ पे आके डेल्टा बनाती है, उसी के समीप है इसका गिनी की खाड़ी। फिर उसके आगे आप देखेंगे तो उसके आगे हमारा है नाइजर रिवर। जो रिवर है वो डेल्टा बनाती है। नाइजर रिवर के द्वारा निर्मित जो डेल्टाई मैदान है उसमें अवस्थित जो पोर्ट है, जैसे एक पोर्ट है हमारा उसी में लागोस, एक जो पोर्ट है उसी में हमारा लागोस जैसे। तो ये सब क्या है, खनिज तेल के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं। और यही नाइजर रिवर अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाली क्लास में देखे थे कि जो कांगो रिवर है वो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नाइजर जो नदी है वो पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी भी है। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी भी है। पश्चिमी अफ्रीका इन द सेंस मतलब कि जैसे हमारा मैप ये अफ्रीका का कुछ इस तरीके है। तो यहाँ पे हमारा है, ये है नाइजर रिवर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इसको अगर हम दो भाग में करें, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी। तो पश्चिम में जो नाइजर रिवर है वो क्या है, सबसे बड़ी नदी है। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी भी है। अक्सर स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी क्या है, नील नदी है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको याद रखना है कि हाँ कि पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नाइजर रिवर है। और अगर अफ्रीका की पूछे तो अफ्रीका में नाइजर रिवर तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है। और ये नदी जो है माली में अंतः स्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। ये अब तक का जो ये पहली ऐसी नदी है जो अंतः स्थलीय डेल्टा बनाती है माली में। यहीं पे है माली में हमारा एक प्लेस है टुम्बकटू के समीप ही अंतः स्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। अंतः स्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। ये अंतः स्थलीय डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, वो है नाइजर रिवर, ठीक है। तो जो नाइजर रिवर है वो माली में ही अंतः स्थलीय डेल्टा और नाइजीरिया की जो तटीय डेल्टा बनाती है। जो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो नाइजर नदी है वो माली में अंतः स्थलीय डेल्टा बनाती है, वहीं नाइजीरिया में तट के समीप डेल्टा बनाती है। यानी यहाँ से जो आती है नदी हमारी जो नाइजर रिवर, यहाँ पे माली में अंतः स्थलीय डेल्टा बनाती है टुम्बकटू के समीप। फिर उसके बाद नाइजीरिया जब यहाँ पे निकास करती है तो यहीं पे नाइजीरिया में ही यहाँ पे तटीय डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है।
और इसका जो डेल्टा है ये खनिज तेल और इसके उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रीजन भी यानी क्षेत्र भी है। और इस नदी का जो सर्वाधिक उपयोग है, जो नाइजर जो रिवर है उसका जो सर्वाधिक उपयोग है वो पाम ऑयल को ले जाने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे यानी पाम ऑयल की नदी भी बोलते हैं, इसीलिए इसे पाम ऑयल की नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और उसके आगे हम लोग देखें तो जो जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन आता है वो कौन सा लोकेशन है, नाइजीरिया की जो राजधानी है वो कौन सी अबूजा। नाइजीरिया की जो राजधानी क्या है, अबूजा, जो तट से दूर है, जो तट से दूर है, जबकि इसके समीप अवस्थित है लागोस क्या है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो प्राकृतिक संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको अगर हम लोग मैप में अगर देख लेते हैं तो मैप में अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये है हमारा नाइजर रिवर। तो नाइजर रिवर जो है ये है माली में जो है ये टुम्बकटू के समीप ही ये है हमारा नाइजर रिवर। ठीक है, तो ये है हमारा नाइजर रिवर। तो नाइजर रिवर में यानी है टुम्बकटू में ही अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। और यही नदी नाइजर नदी है जब नाइजीरिया में प्रवेश करती है, नाइजीरिया में फिर जब तटीय एरिया में आती है तो यहाँ पे तटीय डेल्टा का निर्माण करती है। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो क्या है, अबूजा, जो तट से दूर है, लेकिन इसका जो एक कोस्ट पे जो स्थित शहर है लागोस, एक पोर्ट है जो प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। और यहीं पे हमारा है ये है हमारा माउंट कैमरून। ठीक है, और जो नाइजर की जो एक सहायक नदी है नाइजीरिया की वो है बेन्यू नदी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस साइड अगर मैप में देखें तो ये देखिए, तो ये है हमारा नाइजर नदी यहाँ पे है टुम्बकटू के में क्या बनाती है, अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। फिर वही नाइजर रिवर जब नाइजीरिया में प्रवेश करती है, नाइजीरिया का जो कोस्टल तटीय एरिया है वहाँ पे तटीय डेल्टा का निर्माण करती है। ये है माउंट कैमरून। ठीक, तो और नाइजीरिया की जो राजधानी है वो तट से दूर है अबूजा, और यहाँ पे एक पोर्ट है लागोस जो प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। और नाइजर नदी की जो एक सहायक नदी है वो क्या है, बेन्यू नदी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।